हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इंसान का जीवन 4 भागों में बांट रखा था। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम था। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक है, जन्म से लेके, और 25 वर्ष तक आदमी को गुरु की शरण में रह के शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, गुरु की आज्ञा, गुरु की बात को मान के अपने जीवन की जितनी ज़रूरी बातें हैं वो सीखनी चाहिए। 25 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक का जीवन गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में शादी करे, संतान पैदा करे, अपना व्यवसाय करे, बच्चों का लालन पालन करे, लेकिन वो करते हुए भी परमात्मा को तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। वो तो हर काल में, हर अवस्था में और हर समय हमारी ज़रूरत है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो आदमी उसको भूल ही जाए तो उसका क्या इलाज है। लेकिन जिनके विचार अच्छे हैं, जो परमात्मा में आस्था और विश्वास रखता है, वो तो हमेशा याद रखेगा। राबा बसरी नाम की एक लड़की थी, डाकू चुरा ले गए बचपन में, लेकिन विचार उसके बहुत अच्छे थे। डाकू चुरा ले गए, वैश्या के घर बेच दिया, वैश्या के घर में रह के, और वो भक्ति करती है, परमात्मा की मूर्ति लगा रखी है उसने, अपने इष्ट की, देवता की, जिसको पूजती है वो। ग्राहक आते हैं, उससे बात करते हैं, दोबारा ग्राहक उसके पास आता नहीं कोई। तो उस कोठे की मालकिन थी, उसने सोची क्या करती है। एक दिन उसने छिप के देखा तो उसकी बात, जो आदमी उससे मिलने जाता तो उसको शिक्षा देती हो, कर नादान इंसान, तेरा कितना सुंदर रूप है, तेरे को परमात्मा ने कैसी कैसी चीज़ों से नवाजा है, बुद्धि ज्ञान विवेक दिया है, तो किस नरक के कुएं में गिरने के लिए आया है, बर्बाद होने के लिए। ये बर्बादी का रास्ता है। तू अगर परमात्मा को याद करता, तेरा जीवन सफल हो जाता। फिर भी एक आध चांस ऐसे आए कि ऐसे आदमियों से टकराए, तो ये ज़रूरी नहीं है, कई बार अच्छे आदमी भी बहक जाते हैं। अंग्रेजी में कहावत है कि एन ओपन डोर टेम्प्ट्स हेवन ए सेंट। खुले दरवाजे महात्माओं को भी भटका देते हैं, उनका भी मन कर जाता है उल्टी सीधी काम करने के लिए। तो एक आया, मिलने का टाइम दे दिया, उस लड़की के पास ही भेज दिया। उसको बहुत समझाया, नहीं माना वो, कि मैंने पैसे दिए हैं जिस काम के लिए, तू मेरे से फालतू बात ना कर, जो काम है वो काम करना है मुझे। अच्छा तैयार हो जा, करने लगी। जब सारी बात उसने कह दी तैयार होने के लिए, जब बोला कि हाँ मैं तैयार हूँ, उसने जाके और परमात्मा की मूर्ति जो उसने लगा रखी थी उसको पकड़ के दीवार की तरफ मुँह कर दिया। बोला ये क्या, ये मेरा इष्ट है, कम से कम जो मैं गंदे कर्म करती हूँ जानता तो वह है कि कम से कम सामने तो ना देखे। उस इंसान ने गर्दन हिलाई। जो नीच जगह में रह के भी जिसके इतने पवित्र ख्याल और विचार है, और हम अच्छी जगह में रह के ने भी इसको गंदी चीज़ मान के ऐसे काम के लिए आए, माफ़ी मांग के वापिस ले गए। तो ब्रह्मचर्य का पालन वास्तव में घर में ही कर सकता है। और अगली बात, आचार्य रजनीश हुए हैं पूना में, उन्होंने किताब लिखी है भोग से समाधि तक। मैंने पूरी तो नहीं कहीं पढ़ी, लेकिन उसका थोड़ा बहुत अंश सुना था। उसमें वो कहते हैं कि आदमी अपनी इंद्रियों की भूख जब तक उसको है तो तरसाती रहती है, भागता है उसके पीछे। तो पहले उन इंद्रियों की भूख को शांत करो। वो कहते हैं पहले भोग भोगो। लेकिन अपने संत मत की लाइन इससे थोड़ी अलग है। वो कहते हैं भोग से तो रोग होता है, रोग से फिर शोग होता है। भोग इतना, भोग का गुलाम जब बन जाता है इंसान तो गिरावट है। ज़रूरत के मुताबिक अगर करता है तो सही है। ज़रूरत के मुताबिक रोटी खाते हो, शांति से रहोगे। ज़रूरत से ज़्यादा ठोक लिया तो दर्द होगा, तकलीफ होगी, परेशान होगे, रोग लग जाएगा, बीमारी होगी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड।
ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो वो बुरी है। ज़्यादा हंसना बुरा है, ज़्यादा बोलना बुरा है, ज़्यादा चुप रहना बुरा है, ज़्यादा धन बुरा है, ज़्यादा गरीबी बुरी है, ज़्यादा रोग बीमार बुरा है। ज़्यादा कोई भी चीज़ हो, ज़्यादा बरसना भी बुरा है, ज़्यादा धूप का निकलना भी बुरा है, ज़्यादा सर्दी का पड़ना भी बुरा है। प्रकृति संतुलन पे रुकी हुई है। संतुलित चीज़ें कोई भी काम करते हो अपनी ईमानदारी सच्चाई के साथ उस मालिक को हमेशा अपने हृदय में रखते हुए करते हो तो कोई बुरा नहीं। समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर होगी। इसीलिए गुरु का सत्संग लगातार सुनना। तुम सुन के भूल जाते हो। दूसरा सवाल है, दूसरा जी, घर के काम करते हुए सेवा कैसे हो सकती है? घर के काम करते हुए गुरु की आज्ञा, समझ गए ना? गुरु की आज्ञा देता है कि पहले अपना आपा ठीक कर। जो घर में सेवा नहीं करता, माँ बाप की सेवा नहीं करते, गुरु के दरबार की सेवा करते हो तो तुम्हारे गया बीता कोई नहीं है। बच्चे तुम्हारे भूखे मरते हैं, तुम 10 दिन यहाँ सेवा करने के लिए आते हो, तुम्हारी रोजगार रोजी उस दिन नहीं मिलती, तो कर्जदार हो जाते हो, तो वो तुम्हारी सेवा बेकार है। सेवा का मतलब है गुरु के वचन की आज्ञा का पालन। और गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है कि पहली चीज़ अपना कमा के खाओ, किसी से धोखाधड़ी ना करो। गुरु तो हमेशा अंग संग तुम्हारे साथ रहे, क्योंकि जब उसके विचार, उसकी बात, उसके उपदेश तुम्हारे दिमाग में और उनके आज्ञा के अनुसार काम करते हो तो उन्हीं की सेवा कर रहे हो। तुम्हारी सेवा तो तुम करते ही थे पहले। अपने मन का काम जो करते हो मनमुखी काम होता है। गुरु की आज्ञा में रह के काम करते हो गुरुमुखी काम है। तो गुरु की आज्ञा में जो चलता है वो गुरु की सेवा है। वो सेवा से दूर कभी नहीं है। गुरु कभी नहीं कहता माँ बाप को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, कमाना छोड़ दो, नहीं कहते ना। तो इसका मतलब वो काम जब उन्होंने कहा है तो वह गुरु की सेवा है कि नहीं? सेवा जरूरी को नहीं उन्हें झाड़ू निकालेगा, सेवा जरूरी को नहीं मेरे कपड़े धोगा, सेवा जरूरी को नहीं मैं नोट चढ़ाऊंगा। सेवा ये है जो मेरी बात मानने का।